महामारी के इस दौर में बैलेंस ऑफ माइंड रखते हुए अपने जीवन को सुचारू रूप से और सही दिशा में चलाने वाले मेरे सभी स्टूडेंट का मैं इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस YouTube चैनल पर कोरोना से संबंधित ही कुछ बात करने जा रहा हूं। इसी कारण से मैंने अपना जो विषय स्टार्ट करने के लिए जो शब्द चुने हैं वो कोरोना से ही शब्द लिए हैं मैंने। महामारी का दौर है दोस्तों, इसमें वही आगे निकल पाएगा जो अपने बैलेंस ऑफ माइंड को बनाकर चलेगा, अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेगा और इस बुरे वक्त में जो निकल जाएगा वही योद्धा कहलाएगा। नहीं तो हार मानने के लिए तो बहुत सारे विकल्प है, किसी को भी चुना जा सकता है। खैर, इन सब बातों के बाद में मैं आपके लिए एक सूचना लेकर आया हूं और इस सूचना का संबंध कोरोना से ही है, लेकिन आप मान के चलिए हमें किसी भी सूचना के संबंध में अपने बैलेंस ऑफ माइंड को नहीं खोना है, सजगता सतर्कता बनाए रखनी है, अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक बनाए रखना है। इस प्रकार की उम्मीद मैं आपसे करता हूं। आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो कोरोना की तीसरी लहर के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसके बारे में अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी मंशा जाहिर की है। देखते हैं किस तरीके से हमारे एग्जाम में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके लिए हमें इसके थोड़े बैकग्राउंड की तरफ चलना पड़ेगा। हमें स्टार्टिंग में कुछ शब्दों का अर्थ लेते हुए इसे हम आगे बढ़ाएंगे। हेडिंग डाल दीजिए, वायरस वेरिएंट। मेरे शब्द को ध्यान से समझिए, वायरस वेरिएंट। इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जा रहा है, वायरस वेरिएंट। वेरिएंट का हिंदी अर्थ यदि मैं आपको बताऊं तो इसका अर्थ होता है प्रकार, टाइप कह सकते हो आप। तो वायरस का प्रकार, लेकिन किसके कारण? एक या एक से अधिक म्यूटेशन के कारण, उत्परिवर्तन के कारण जो वायरस का जो टाइप बदल रहा है उसको हम वेरिएंट बोलते हैं। एक लाइन लिख दीजिए, इसका मतलब ये होता है कि वायरस में एक या एक से अधिक बार उत्परिवर्तन, एक या एक से अधिक बार उत्परिवर्तन, इसको हम कहते हैं म्यूटेशन। इसके बारे में याद कीजिए, हम बायोटेक्नोलॉजी में विस्तार के साथ पढ़ते हैं। यहां आपको मैं इतना ही कहना चाहूंगा, एक तो आपने ये ध्यान रखना है, उत्परिवर्तन, अचानक होने वाले परिवर्तनों को हम उत्परिवर्तन कहते हैं। इसकी जो खोज की थी ये ह्यूगो डी ब्रीज ने की थी। ये एक सदाबहार क्वेश्चन है, आप सभी जानते भी हो। और ज्यादातर क्या होते हैं, ये हानिकारक होते हैं, लेकिन कुछ लाभदायक भी होते हैं। मैं वायरस के संबंध में बात कर रहा हूं। हमने अपने जनरल जीके में जब हम इसको पढ़ते हैं तो लिखा था कि उत्परिवर्तन लाभदायक भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। इन दोनों की यदि हम तुलना करें तो हानिकारक ज्यादा होते हैं, लाभदायक कम होते हैं। आइए, वायरस में एक या एक से अधिक प्रकार या अधिक बार का उत्परिवर्तन होने से कई वेरिएंट हमारे सामने आते हैं। मैं बात करने जा रहा हूं हमारा जो मूल वेरिएंट है, मूल महामारी वायरस। वर्तमान में जो ये कोरोना महामारी चल रही है, इसका जो मूल वायरस था उसका नाम क्या है? आप इसको इंग्लिश में कहना चाहो तो ये भी कह सकते हो फाउंडर वेरिएंट। फाउंडर वेरिएंट कौन सा है?
तो फाउंडर वेरिएंट का जो नाम है मैं अलग कलर में लिख देता हूं, वू हु वन, वू हु वन। और इसका जो नाम दिया गया था वुहान वायरस, शायद आपको कुछ याद आ रहा हो, वुहान वायरस। अब इसमें क्या हुआ, ये मूल वायरस था, इसमें म्यूटेशन हुआ, और हमारे सामने एक नया वेरिएंट सामने आया। उस वेरिएंट का नाम क्या था, D614Z। ये नया वेरिएंट हमारे सामने आया, D614G वेरिएंट। इसने पूरे विश्व में तबाही मचा दी थी। तो ये विश्व भर में प्रसारित हुआ। आप कह सकते हो कोरोना की पहली लहर थी ये, कोरोना की पहली लहर। भारत में भी जो प्रसारित हुआ था पहले यही हुआ था। आप ये कह सकते हो भारत में पहली लहर के लिए जिम्मेदार, पहली लहर के लिए जिम्मेदार ये रहा। समझ में आई बात सारी। तो भारत में जो पहली लहर आई थी, जो 2020 में आई थी, उसका वेरिएंट ये था D614Z। और ये किसके म्यूटेशन से बना था, वुहान वायरस। इसको वू-हू-वन के नाम से जाना जाता है। मूल महामारी वायरस यही था, जिसे बाद में WHO ने कोविड नाम दिया था। आप लिखना चाहो तो एक बात लिख सकते हो, इसे WHO ने कोविड-19 नाम दिया। शायद अब बातें क्लियर हो गई होगी। अब आप भारत में सुन रहे हो कि भारत में दूसरी लहर, कोरोना की दूसरी लहर, और अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी। कब आएगी, कैसे आएगी, ये बातें तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये खुलासा हो चुका है कि आएगी। हमें उसके आने से पहले जो प्रभावी इंतजाम है वो करने होंगे, ताकि उसका घातक परिणाम हमें भुगतना ना पड़े। तो दूसरी और तीसरी लहर पर मैं चर्चा करूंगा। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके नीचे लिखना है आपने। आप अभी दो शब्द सुन रहे होंगे। एक शब्द का नाम है डबल म्यूटेंट वेरिएंट। डबल म्यूटेंट वेरिएंट, ये नाम आप सुन रहे होंगे। वेरिएंट मतलब क्या होता है, प्रकार। म्यूटेंट मतलब उत्परिवर्तन, डबल मतलब दो। इसका मतलब ये हो गया जिसमें दो बार उत्परिवर्तन होता है। ऐसा वायरस जिसमें दो बार उत्परिवर्तन होता है, उसे हम डबल म्यूटेंट वेरिएंट बोलते हैं। एक लाइन लिख दीजिए, ऐसा वायरस या वायरस का वह वेरिएंट या प्रकार जिसमें दो बार म्यूटेशन होता है,
मतलब 2 बार बदलता है। म्यूटेशन को सिंपल भाषा में कहो तो आप इसको बदलना शब्द भी कह सकते हो। वायरस का एक ऐसा वेरिएंट जिसमें 2 बार उत्परिवर्तन होता है, 2 बार म्यूटेशन होता है, 2 बार बदलता है, उसे हम क्या कहते हैं? डबल म्यूटेंट वेरिएंट बोलते हैं। अब इसको क्या नाम दिया गया है ये आपने ध्यान में रखना है। ये है B1 617 और ये जो है ये है भारत में कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार। कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। अभी जो चल रही है उसके लिए जिम्मेदार जो है वो डबल म्यूटेंट वेरिएंट है। ये दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है, ध्यान रखना है। अभी आपने एक बार आप इससे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप एक नाम और सुन रहे होंगे, अभी आजकल अखबारों में आने लगा है, ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट। तो ये तो लिखने की आवश्यकता नहीं है कि वायरस का वह वेरिएंट या वायरस का वह प्रकार जिसमें 3 प्रकार के या 3 उत्परिवर्तन हो सकते हैं, 3 बार वो बदल सकता है। कहने का मतलब ये है जिसमें 3 उत्परिवर्तन हो सकते हैं उसे हम कहते हैं ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट। अब इसका जो नाम दिया गया है ये है B1 618। वो 617 था, ये 618 है। अब इस संबंध में क्या बात कही गई है? ये जो होगा ये भारत में कोरोना की तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार होगा। मैंने कहा होगा, अभी इसके 1-2 मामले सामने आने की पुष्टि हुई है। कितना खतरनाक होगा कुछ नहीं कह सकते। और ये जो तीसरी लहर है ये कब होगी कुछ नहीं कह सकते। कितनी घातक होगी इन सब के बारे में हमारे पास अभी कोई जवाब नहीं है। ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये लहर आएगी इसका खुलासा जो किया है लहर आएगी जरूर, ये कंफर्म है। और इसका जो खुलासा किया है ये किया है विजय राघवन ने। विजय राघवन, अब ये विजय राघवन कौन है? ये चीफ साइंटिफिक एडवाइजर है स्वास्थ्य मंत्रालय में। ये जो है भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय में चीफ साइंटिफिक एडवाइजर है। एडवाइजर है, ये साइंटिफिक एडवाइजर है। इन्होंने ये खुलासा किया है कि कोरोना की तीसरी लहर भारत में जरूर आएगी, लेकिन ये कब आएगी, कितनी घातक होगी, इसके बारे में अभी कोई खुलासा नहीं कर सकते। ये भविष्य के गर्भ में है। अभी दूसरी लहर चल रही है जिसका डटकर मुकाबला कीजिए। यहां पर भारत को जो
एक सलाह के रूप में इन्होंने कहा है कि भारत को कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए बुनियादी तौर पर पहले से ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेना चाहिए, अपने इंतजाम कर लेने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर लेना चाहिए उसका। कोरोना के संबंध में इस न्यूज़ के बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने जीवन में बैलेंस ऑफ माइंड के साथ साथ सजगता और सतर्कता बनाए रखें, बिल्कुल भी घबराए नहीं और जो भी चुनौतियां हैं उनका डट कर मुकाबला करें। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत में कोरोना के संबंध में हमने विभिन्न वेरिएंट की बात की। इसी के साथ साथ मैं विभिन्न देशों में जो वेरिएंट्स आए थे उन पर भी कुछ बात करना चाहूँगा। वो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आप उनको राइट डाउन कर लेना। जैसे विभिन्न देशों में आए वेरिएंट, यूके में जो आया था उसका B117 नाम था, दक्षिण अफ्रीका में जो आया था B1351 था और ब्राजील में जो आया था वो P1 था। ये आप थोड़ा सा दिमाग में रखें, कई बार क्या है एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछ लेता है। ये तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कोरोना के संबंध में हमने अपने देश के और अन्य देशों के जो वेरिएंट थे उस पर हमने चर्चा की और इन चर्चाओं का जो आधार था आपका एग्जाम था, उसी के तहत मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। लेकिन एक टीचर होने के नाते आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना महामारी के इस दौर में आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी चुनौतियाँ हैं उनका डटकर सामना करें, क्योंकि ये वो समस्याएं होती है जो हमें आगे जीवन में जो हमारी और अन्य समस्याएं आती है उनसे निपटने में हमारी सहायता करती है और हमें एक मजबूत व्यक्तित्व के रूप में दुनिया के सामने पेश करती है। तो मैं चाहूँगा बैलेंस ऑफ माइंड के साथ साथ सजगता सतर्कता बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें और अपनी पढ़ाई को एक नए कीर्तिमान के रूप में निरंतर आगे बढ़ाते रहें। तो इन शब्दों के साथ इजाजत दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।